एक बार की एक बात है। एक छोटे से गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। सेठ इतना कंजूस था कि वह अपनी सांसें तक गिन गिन कर खर्च करता। गांव वाले उसे 100 बार सोचने वाला सेठ कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन सेठ को इन बातों की परवाह नहीं थी। एक दिन सेठ ने सुना कि गांव में चोरों का आतंक है। सेठ को डर लगने लगा कि कहीं उसकी तिजोरी में रखा सोना न चोरी हो जाए। उसने अपनी तिजोरी को 4 ताले लगाए और तिजोरी के सामने एक मूर्ति रख दी, जो देखने में साधारण थी, लेकिन असल में वह मूर्ति सेठ के सबसे बड़े राज को छुपा रही थी। उसी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ के घर से अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई खजाने के नीचे खुदाई कर रहा हो। सेठ डर के मारे कांपने लगा। वह मोमबत्ती लेकर नीचे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी तिजोरी सही सलामत थी। अगली सुबह सेठ ने देखा कि उसका नौकर रामू कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहा था। सेठ जी, आपकी तिजोरी में क्या है? इतना डर क्यों लग रहा है आपको? सेठ को रामू पर शक हुआ। उसने तुरंत रामू को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन सेठ को नहीं पता था कि रामू ने तिजोरी की चाबी की नकल पहले ही बना ली थी। रात को जब सेठ ने तिजोरी खोली, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। तिजोरी खाली थी। सारे सोने के सिक्के गायब थे। सेठ ने मूर्ति की ओर देखा। मूर्ति के अंदर से धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर बोल रहा हो। डरते डरते सेठ ने मूर्ति को तोड़ा। मूर्ति के अंदर एक नक्शा छुपा था, जो गांव के पास की एक गुफा की ओर इशारा कर रहा था। सेठ ने उसी रात गुफा जाने का फैसला किया। गुफा में पहुंचते ही सेठ ने देखा कि वहां रामू और 2 अन्य लोग खजाने को बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही सेठ ने चिल्लाकर उन्हें रोका, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। गुफा के अंदर सेठ को एक और तिजोरी मिली, जिसमें असली खजाना छुपा था। लेकिन उसे खोलने के लिए एक पहेली हल करनी थी। समय बीत रहा था और रामू और उसके साथियों ने सेठ पर हमला कर दिया। क्या सेठ पहेली हल कर पाएगा? क्या वह अपने सोने के सिक्के बचा पाएगा? या गुफा में ही उसकी कंजूसी का अंत हो जाएगा?